ओम शांति। सुनते हैं 7/2/2021 के अव्यक्त बाप दादा की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। रिवाइज डेट 29/10/87। टाइटल है अव्यक्त मुरली का तन मन धन और संबंध की शक्ति। तो आइए देखते हैं अव्यक्त मुरली में चारों सब्जेक्ट कैसे छुपे हैं। ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। सर्वशक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान हैं। लौकिक व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार क्या होती हैं? शक्तियाँ ही हैं। मुख्य शक्तियाँ हैं नंबर 1 तन की, 2 मन की, 3 धन की और 4 संबंध की। चारों ही आवश्यक हैं। अगर चारों में से एक भी शक्ति कम है तो सदा और सर्व सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 1 तन के कष्ट को परिवर्तन शक्ति से संतुष्टता में परिवर्तन कर सकते हो। तन की शक्ति क्या है? तन के कष्ट को परिवर्तन शक्ति से संतुष्टता में परिवर्तन कर सकते हो। सहन शक्ति और समाने की शक्ति ही वरदान अर्थात दवाई का काम कर देती हैं। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहें वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। तो आत्माओं में ये तन की शक्ति ऐसे आ जाती है, समाने की शक्ति सहनशीलता से। जो चाहे हम रूप धारण कर सकते हैं, शीतला का भी और ज्वालामुखी रूप भी। नंबर 2 जब मन के संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी होंगे तो वह सिद्ध जरूर होंगे। नंबर 3 इसी प्रकार तीसरी है धन अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन व स्थूल धन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ज्ञान धन का बहुत महत्व। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। चौथी शक्ति संबंध की शक्ति। डबल संबंध की शक्ति की प्राप्ति होती है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी संबंध द्वारा संबंध अर्थात हमारे दैवी परिवार में मधुर संबंध हमें रहने चाहिए, हमारे होने चाहिए। वो एक शक्ति का रूप ले लेते हैं। स्लोगन ज्ञान के सब्जेक्ट पर ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर स्टडी पर अटेंशन रखो। माना जो भी स्टडीज आती हैं पत्रिकाओं में, ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल आदि में लेख छपते हैं। हमारे भाई बहनें प्रवचन करते रहते हैं, जैसे राजू भाई है, आशा दीदी हैं और भाई हैं, शिवानी बहन है, सूरज भाई आदि। तो ये प्रवचन आदि सभी हमने लेख आदि सभी पर अटेंशन रखना है। बाबा कह रहा है आज। और जो मुरली चलती है, मुरली चिंतन चलता है। आज की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन है, ये भी उसी में आ जाता है। तो इन सब पर बाबा चाहता है अटेंशन हो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। योग के सब्जेक्ट पर जिन बच्चों को चारों ही शक्तियाँ वर्षे के रूप में हैं, जो ऊपर शक्तियाँ 4 हमने बताई, यदि वो वर्षे के रूप में हैं वे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। इसी को दूसरे शब्दों में राजे व राजयोगी कहा जाता। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते हैं। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते बाप और वरदाता
इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबर वार बना देती है। कोई ज़्यादा धारण करता, कोई कम धारण करता। इस नंबर 1 तो इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। आत्मा और शरीर, जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब है। तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। इस अलौकिक जीवन वरदाता से सदा स्वस्थ भाव का वरदान मिला हुआ है। नंबर 2, मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है। 3, धन अर्थात ज्ञान धन की शक्ति से पद्मा पद्मपति बन जाते और परमार्थी बन जाते। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 4, संबंध की शक्ति की प्राप्ति की शुभेच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध से क्या होता है, संबंध से स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। चाहे वो ब्राह्मण परिवार से संबंध है हमारे, चाहे बाबा से संबंध है, इन संबंधों से स्नेह की प्राप्ति होती है और सहयोग की प्राप्ति होती है हमें। वाह बाबा वाह, कमाल आपकी। सेवा के सब्जेक्ट पर अभी ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ये ब्राह्मणों के लिए टॉपिक है कि सर्व के सहयोग से, हम ब्राह्मणों का सभी का सहयोग हो तो सफलता मिली पड़ी है। बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अर्थात जब हम दूसरे लोगों की सेवा पर जाते हैं तो उस समय हमारा टॉपिक सेवा का क्या होना चाहिए, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। वरदान, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भाव। स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भाव। कमाल का वरदान है, धारणा युक्त है। अच्छा, बाप दादा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।